सब। आज हम पढ़ेंगे जो लास्ट टॉपिक थे उसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट, इमेजेस एंड इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, कभी आपने देखा होगा कि कभी हम बॉल को लेकर, टेनिस बॉल है, उसको दीवार पर हिट करते हैं तो वो बाउंस बैक होती है। उसी तरह से अगर लाइट की रेज होती है वो किसी सरफेस पे पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आती हैं। तो रिफ्लेक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज दैट फॉल्स ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ सरफेस ऐसी होती हैं जिनसे बहुत ज़्यादा लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, कुछ सरफेस ऐसी होती है जिससे रिफ्लेक्शन कम होता है। तो जो सरफेसेस बहुत ज़्यादा शाइनी, पॉलिश्ड या स्मूथ होती हैं उनसे रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से होता है। जैसे हम यहाँ पे जैसे प्लेन मिरर है, वो बहुत वेल पॉलिश सरफेस होती है, शाइनिंग सरफेस होती है, तो उस पर रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम देख रहे हैं ये इंसिडेंट लाइट रे AO जो इस मिरर पे पड़ रही है रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ रही है इन द अदर डायरेक्शन। तो इस तरह से हम देखते हैं शाइनिंग सरफेस पे रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो जब रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है उसी की इमेज भी बहुत परफेक्ट बनती है, क्लियर इमेज बनती है। जैसे कई बार घर पे आप कुछ नए यूटेंसिल्स आते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, उस पर भी आप अपना फेस देख सकते हो। वो भी क्यों होता है? क्योंकि रिफ्लेक्शन शाइनिंग सरफेस की वजह से काफ़ी होता है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट विच फॉल्स ऑन देम। The objects having polished, shining surface reflect more light than objects having unpolished, dull surface. जिनकी सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी होती है और स्मूथ होती है वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा करते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कोई चेयर है वो उसकी सरफेस रफ होगी, अगर वो कमरे में रखी है तो उसको हम रूम के हर एक पार्ट से देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट रेज उस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट एक ही डायरेक्शन में नहीं करती है, बल्कि इन ऑल डायरेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो ऑल डायरेक्शंस में होता है। तो जब रिफ्लेक्ट होकर रेज आएंगी हमारी आइज़ में तो हम उसको रूम के किसी भी कोने से उस चेयर को देख सकते हैं। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ होगी जैसे कि मिरर, तो उसको हम रूम के हर एक कॉर्नर से नहीं देख सकते क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन वन डायरेक्शन में होगा। Now we will start laws of reflection of light। यहाँ पर हम ये फिगर देख रहे हैं, इसमें ये MN एक प्लेन मिरर है और ये इसकी शाइनिंग सरफेस है। यहाँ पर AO एक इंसिडेंट रे है जो इस पर O पॉइंट पर इंसिडेंट कर रही है इस मिरर पर, और OB रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब इसे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होकर अदर डायरेक्शन में आ रही है। NO नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? एक्चुअली जो भी सरफेस होती है उससे एक परपेंडिकुलर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये इमेजिनरी लाइन कहाँ से ड्रॉ करते हैं? जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, जहाँ पर ये इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन इमेजिन करते हैं जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो AON ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, मीन्स इट इज़ एन एंगल बिटवीन AO एंड NO, या हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना हुआ एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को स्मॉल I से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम जो पढ़ते हैं उसमें फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal at the point of incident all lie in the same plane। सभी एक प्लेन में आते हैं। तीन चीज़ों के बारे में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, मीन्स एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये लॉ हर स्फेयर, चाहे वो मिरर की बात करें या प्लेन मिरर की, हर रिफ्लेक्ट जहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पर ये लॉ फॉलो होते हैं।
The laws of reflection of light apply to all kinds of mirrors, plane mirrors as well as spherical mirrors like concave and convex mirror. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रेगुलर रिफ्रैक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो इंसिडेंट लाइट रेज होती हैं वो बीम की फॉर्म में होती है, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, और जब ये रिफ्लेक्ट बैक होकर जाती हैं तो भी ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती हैं. मीन्स इन रेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन. ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर सरफेस जो होती है वो स्मूथ या शाइनिंग सरफेस होती है. रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम द स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ प्लेन मिरर. जबकि जब हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं या फिर स्कैटरिंग भी बोलते हैं. वो हम देख सकते हैं कि इसमें जो इंसिडेंट रेज हैं वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो आती हैं, बट जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हैं. In diffuse reflection, a parallel beam of light is reflected in different directions. The diffuse reflection is also known as irregular reflection. Irregular क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में रेगुलर रिफ्लेक्शन की तरह नहीं हो रहा है, बल्कि ये पूरे हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जा रहा है, इसलिए इसको स्कैटरिंग भी बोलते हैं. The diffuse reflection of light takes place from a rough surface. Example पेपर. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है तो कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है, नो इमेज इज फॉर्म्ड. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही अगर कोई ऑब्जेक्ट रूम में रखा है तो उसको हम हर एक रूम के कॉर्नर से देख सकते हैं. सपोज कोई चेयर रखी है, उस पर सोर्स ऑफ लाइट से अगर लाइट इंसिडेंट रेज आ रही है, उस चेयर पर टकरा रही है तो वो स्कैटर हो रही है, हर एक डायरेक्शन में जाती हैं और उसको रूम के हर एक कोने से हम उसको देख सकते हैं. जबकि अगर मिरर है तो उसको हम नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको हम वन डायरेक्शन से ही देख सकते हैं. अब उसके बाद जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ इमेजेस. ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. मीन्स कोई भी चीज, कोई सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि रूम में अगर बल्ब है तो उसको भी हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, या एक चेयर, क्योंकि उससे चेयर एक ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही हैं, तो चेयर को भी हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं. लाइट की स्टडी में ऑब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ऑब्जेक्ट को हम दो तरह से, दो रूप में देखते हैं. अगर बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. पॉइंट ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, और अदर वे हम उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो एक एरो पॉइंटेड अपवर्ड ड्रॉ करते हैं, उसके द्वारा डिनोट किया जाता है. इमेज क्या होती है, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर और रिफ्लेक्टेड थ्रू अ लेंस. इमेज क्या बनती है, जब भी जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर आती है किसी ऑब्जेक्ट से या मिरर से, और वो हमारी आईज पर इमेज फॉर्म करती हैं. एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और रिफ्लेक्शन थ्रू अ लेंस. द इमेज आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह की इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज. अब हम पढ़ते हैं कि रियल इमेज क्या होती है, जिनको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं उनको हम बोलते हैं रियल इमेज. द इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज. जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में क्या होता है, हम स्क्रीन पर इमेजेस देखते हैं तो वो किस तरह की इमेज हो गई, रियल इमेज. बट अगर हम किसी इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, जैसे हम मिरर पे अपना फेस देखते हैं तो क्या उसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो मिरर में जो इमेज बनती है दैट इज़ वर्चुअल इमेज.
मतलब वो आभासी होती है, उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। तो द images which can be obtained on a screen is called a real image. The images formed on a cinema screen example है इसका। Real image can be formed by a concave mirror. A convex lens can form real image. तो कॉन्केव मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो रियल होती है, या कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो रियल इमेजेस होती हैं। दूसरी है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं? Virtual image, the image which cannot be obtained on the screen is called a virtual image. A virtual image can be seen only by looking into a mirror or lens. यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। यहाँ पे M डैश एक प्लेन मिरर है और O एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यह एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पर एरो बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखते हैं पॉइंट, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इससे दो इंसिडेंट लाइट रेज आ रही हैं जो OA और OB से रिप्रेजेंट हो रही हैं। ये प्लेन मिरर पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं और ये I यहाँ पर I पर रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही हैं एक्स और वाई पॉइंट पर। ये एक्चुअली इस पॉइंट इमेज से इमेज पर जाकर ये दीज लाइट रेज डू नॉट पास थ्रू इमेज बट दे एक्चुअली अपीयर टू मीट। ऐसा लग रहा है कि वो इस पॉइंट से मिल रही हैं। जब हम ये जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेज आ रही है इनको पीछे डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तो वो एक पॉइंट पर जाकर मिलती हुई महसूस होती हैं। दे डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू मीट एट पॉइंट I। तो I पर इमेज फॉर्म हो रही है। तो इस तरह की जो इमेज बनती है जहाँ पर लाइट रेज डू नॉट पास थ्रू इमेज, दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। तो जो भी प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। यहाँ पर मिरर आर ओनली इमेजिनरी लाइन, देयर कैन बी नो लाइट रेज बिहाइंड अ मिरर। ऐसा क्यों होता है कि मिरर के पीछे कोई लाइट रेज नहीं होती है? क्योंकि इसमें एक सिल्वर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है मिरर के पीछे। मिरर एक्चुअली क्या होता है, मिरर में एक ग्लास शीट होती है, उसके पीछे सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, इसलिए सिल्वर की एक थिन शीट लगाई जाती है। पहले सिल्वर की थिन शीट यूज होती थी बट वो अब उससे चीपर मीन्स मिल गया है, उसकी जगह एल्युमिनियम शीट यूज़ होती है। बट पहले सिल्वर शीट यूज होती थी और उसमें स्क्रैचेस, लेकिन पहले जब तक वो शाइनी रहती थी तब तक तो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता था, लेकिन जल्दी उसमें स्क्रैचेस आ सकते थे, इसलिए उसको स्क्रैचेस से सेव करने के लिए सिल्वर मेटल स्क्रीन के पीछे रेड पेंट कर दिया जाता था। तो जो लाइट रेज है वो मिरर के पीछे नहीं जाती है क्योंकि इसके पीछे सिल्वर स्क्रीन होती है, which does not allow light rays to pass through and go behind the mirror. So there is no light coming to the person directly from the image point. It is the only light reflected from the mirror, which appears to coming from the image point I. Actually तो light rays जो है वो point image से टकराकर वापस नहीं आती है बल्कि मिरर की सरफेस से ही टकराकर वापस आ रही है, इसलिए जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज वर्चुअल इमेज। तो जो मिरर में इमेज फॉर्म होती है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कभी आप अपना फेस देखते हो चेहरे पर, कभी भी आप अपना मतलब अगर आप अपना हाथ देख रहे हो या अपनी फेस को देख रहे हो आप मिरर पर, तो हम देखते हैं कि वो किस तरह की इमेज फॉर्म होती है, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर हम मिरर में अपना राइट हैंड देखते हैं तो हमको लेफ्ट हैंड लगता है कि हम अपना लेफ्ट हैंड देख रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, पहले मेन पॉइंट क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है। मीन्स इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। इमेज जो बनती है वो इरेक्ट यानी कि सीधी होती है। द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब अगर यहाँ पे हम ये बॉय जो है मिरर के जितना दूरी पर खड़ा होगा उसकी इमेज मिरर के पीछे उतनी ही दूर पर बनेगी। द इमेजेस ऑफ सेम साइज ऑफ एज द ऑब्जेक्ट, जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की उसी हाइट की इमेज फॉर्म होगी, साइज सेम रहता है।
और इमेज जो होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। मीन्स अगर हम अपना हैंड को इस तरह से देख रहे हैं तो जब हम इमेज में मिरर में देखेंगे तो वो हमारा हैंड किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखाई देगा, मतलब लेटरली साइड वे या साइड वे इन्वर्टेड हम कह सकते हैं कि लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। जैसे आपने एम्बुलेंस में देखा होगा, एम्बुलेंस में जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो इस तरह से लिखे होते हैं कि अगर एम्बुलेंस के आगे कोई गाड़ी जा रही है तो उसके रियर व्यू में जब वो जो दिखाई देगा तो वो एम्बुलेंस उसका मिरर व्यू होता है। तो जब मिरर पे वो आएगा तो वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज आएगी और वो एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा। तो हम पैसेज उसके लिए, क्योंकि एम्बुलेंस बहुत सीरियस पेशेंट्स को लेकर जाती है तो रास्ता खाली आसानी से किया जा सके तो लोग खुद ही रियर व्यू मिरर में देखकर रास्ता खाली कर देते हैं और एम्बुलेंस आराम से जा सकती है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और इसी तरह की इमेज कभी अपने पानी में अपना फेस देखा है, लेकिन हमेशा नहीं दिखता है। जब पानी बहुत क्लियर होगा, स्थिर होगा, स्टिल वाटर होगा, पॉन्ड में या बहुत कोई लेक वाटर हो जो बहुत साफ पानी हो जहाँ पर और बिल्कुल शांत हो, वहाँ पर भी हम देखते हैं तो हमको अपना फेस दिखाई देता है। तो कोई भी स्मूथ सरफेस और पॉलिश सरफेस होगी वहाँ पर भी हमको अपना मतलब इमेज, क्लियर इमेज फॉर्म होती है। जैसे स्टील के बर्तन अगर घर में होते हैं, नए बर्तन होते हैं तो उसमें या कोई नई टेबल है जिसपे बहुत शाइनी माइका लगा हुआ है तो उसमें भी आपको अपना इमेज दिखती है। बट जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है उसमें इतने स्क्रैचेस आ जाते हैं कि वो क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होती है। अब प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ होता है? प्लेन मिरर का यूज़ होता है टू सी अवर सेल्व्स, मीन्स हम जो घर में रेगुलर मिरर यूज़ करते हैं वो उसके लिए यूज़ होता है। कभी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो वो काफ़ी बड़ी सी लगती है क्योंकि उसमें अंदर की साइड पर दीवारों पर प्लेन मिरर फिक्स कर दिए जाते हैं जिससे इट लुक्स बिगर। तो प्लेन मिरर फिक्स्ड इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स, एग्जाम्पल ज्वेलरी शॉप्स, टू मेक दैम लुक बिगर। इसके अलावा पेरिस्कोप में भी प्लेन मिरर का यूज़ होता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर्स और इमेज फॉर्मेशन उसमें किस तरह से होती है वो पढ़ेंगे। और सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप नीचे बॉक्स में लिंक दिया हुआ है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।